Shubman Gill goes again. What a talent this young fella is. We can't say that enough in this role as the opening batsman. गिल सचिन की तरह महारत और दिमागी सलाहियत के मामले में एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर है। इस वक्त उनको आउट करना नामुमकिन सा लगता है क्योंकि उनकी टेक्निक में कोई खामी नहीं। ये कहना है मोहम्मद कैफ का शुभमन गिल के बारे में, जिन्होंने इस साल के आईपीएल में अपनी कमाल बैटिंग से धूम मचाए रखी है। और गुजरात टाइटंस को सिंगल हैंडेडली आईपीएल 2023 के फाइनल में पहुंचा दिया। अगर वो आईपीएल में धोनी के रोशनी से भी तेज रफ्तार वाले हाथों से स्टंप आउट नहीं होते तो शायद इस साल के आईपीएल विजेता भी मुख्तलिफ होते। अगर आप भी शुभमन गिल जैसी बैटिंग करना चाहते हैं या फिर ये उनकी बैटिंग टेक्निक्स को समझना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ गिल की बैटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे बल्कि एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे किस तरह गिल का थॉट प्रोसेस काम करता है उनके प्री शॉट्स, ड्यूरिंग शॉट्स और पोस्ट शॉट्स में। अक्सर लोग आखिरी फैक्टर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पोस्ट शॉट टेक्निक भी उतनी ही अहमियत रखती है जितनी प्री शॉट। तो चलिए एनालाइज करते हैं गिल की कुछ बेहतरीन शॉट्स को और डाइसेक्ट करते हैं उनको, ताकि आप भी अगर ऐसे शॉट्स खेलना चाहे तो बआसानी खेल सके। क्रिकेट शॉट्स में आपका हथियार सिर्फ बैट ही नहीं होता बल्कि आपकी बॉडी और उसके मैकेनिक्स भी होते हैं। आपका माइंड फ्रेम भी होता है, आपकी एंटिसिपेशन भी होती है, आपका माइक्रो सेकंड्स में किए जाने वाले शॉट सिलेक्शन भी होता है। और शुभमन गिल की इसी कॉम्प्लीमेंटिंग कॉम्बिनेशन को आज हम गौर से देखेंगे। लेकिन आइए पहले शुभमन गिल के क्रिकेट स्टैट्स पर नजर डालते हैं। गिल ने 2018 में आईपीएल डेब्यू किया। इनके आईपीएल करियर का आगाज केकेआर के साथ हुआ और 2022 में ये गुजरात टाइटंस के प्लेयर बने। 2019 में इंडिया की तरफ से ओडीआई कैप मिला। इनको टेस्ट कैप 2020 में दिया गया और T20I में इनका डेब्यू 2023 में हुआ। आईपीएल में गिल ने 2020, 2021, 2022 और 2023 में कंसेक्टिवली हर सीजन 400 प्लस स्कोर किए। टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने 15 मैचेस और 28 इनिंग्स खेले। इन्होंने टोटल 890 रन स्कोर किए 34.2 की एवरेज से। ओडीआई में इन्होंने 24 मैचेस खेले, 1311 रन्स बनाए और 65.5 की एवरेज रखी। T20I में सिर्फ 6 मैचेस खेल पाए और 165.5 के स्ट्राइक रेट के साथ 202 रन्स बनाए, जिसमें इनका एवरेज 40.4 का रहा। तो चलिए अब बात करते हैं शुभमन गिल के टॉप 4 शॉट्स और उनकी टेक्निक्स की। इस सिलेक्शन में हम गिल के कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, पुल शॉट और ऑन ड्राइव के बारे में बात करेंगे। Steps down the wicket, driven away through the covers. Gill moves to 47. पहले शॉट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फेमस कवर ड्राइव। आपने विराट कोहली और बाबर आजम के कवर ड्राइव्स तो अक्सर देखे होंगे। आइए आज एनालाइज करते हैं गिल के कवर ड्राइव को। इस शॉट के बिल्डअप में आप देख सकते हैं कि गिल अपने कवर ड्राइव के लिए प्री शॉट में लेग साइड पे स्टैंस लेते हैं और जैसे ही बॉलर बॉल को रिलीज करने लगता है तो वो ऑफ स्टंप की तरफ 3 से 4 इंचेस बढ़ते हैं और क्रीज में जरा सा डीप जाते ताकि वो उनका बैट की पावर और डाउनवर्ड एंगल अच्छे से जनरेट कर सके। जैसे ही बॉल पिच करता है गिल अपने फ्रंट फुट पे बॉडी का 80% वेट शिफ्ट करते हैं, जबकि बैक फुट पर 20% वेट रखते हैं। इससे उनकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ और पावर बढ़ती है। बैट की डायरेक्शन को कवर की तरफ रखते हैं और दोनों बाजुओं को रोम्बस की शेप देते हैं, शॉट खेल देते हैं। इस आर्म शेप की वजह से थ्रू आउट द शॉट स्टेबिलिटी रहती है। फुटवर्क में वो 80 to 20% वेट मैनेजमेंट करते हैं और आर्म पोजीशन में रोम्बस शेप को बनाए रखते हैं। इवन शॉट खेलने के बाद भी ये चीज डिटरमाइन करती है कि उनकी कवर ड्राइव पर कमांड बढ़िया है। अगर आप ऐसा कवर ड्राइव खेलना चाहते हैं तो क्रीज में जरा सा डीप जाइए, वेट मैनेजमेंट कीजिए और आर्म पोजीशनिंग को रोम्बस का शेप दीजिए और मुकम्मल फॉलो थ्रू कीजिए।
हमारे लिस्ट पर गिल का दूसरा शॉट स्क्वायर ड्राइव है। स्क्वायर ड्राइव के लिए भी शुभमन गिल का प्री शॉट वर्कअप वही है। वो स्टैंस में लेग साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही बॉलर बॉल करता है वो ऑफ स्टंप की तरफ 3 से 4 इंच बढ़ते हैं और क्रीज में डीप जाते हैं। 90% बॉडी वेट को बैक फुट पे डालते हैं। जैसे ही बॉल करीब आता है वो अपना वेट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इम्पैक्ट से माइक्रो सेकंड पहले जरा सा जंप लेते हुए बॉल को स्क्वायर की तरफ भेज देते हैं। ये सिर्फ पावर नहीं बल्कि टॉप लेवल की टाइमिंग है। एक और चीज जो आपको हमेशा नोट करनी चाहिए, कोई भी बैटर हो वो उसका इम्पैक्ट पॉइंट और हेड पोजीशन है। इस स्क्वायर ड्राइव में आप उनकी हेड पोजीशन देख सकते हैं कि कितनी स्टिल रखते हैं। ये स्टिलनेस ही दरअसल वो स्टेबिलिटी लाती है शॉट्स में जो बहुत से प्लेयर्स में नहीं होती। तीसरे शॉट की बात करें तो वो है पुल शॉट। यकीनन रोहित शर्मा से अच्छा पुल शॉट शायद ही कोई मारता हो इंडियन टीम में, लेकिन शुभमन गिल की टेक्निक भी देखने लायक है। पुल शॉट के लिए भी गिल क्रीज में जरा सा डीप जाते हैं, स्टेबिलिटी के साथ वेट करते हैं बॉल का, अपना बॉडी वेट 90% बैक फुट पे डालते हैं और 10% फ्रंट फुट पे रखते हैं। बॉल जब उनके शोल्डर हाइट पे आता है तो वो अपने आर्म्स को शिफ्ट और पैरेलल रखते हुए बैट घुमाते हैं और इम्पैक्ट से माइक्रो सेकंड्स पहले रिस्ट को फ्लिक करते हैं। आर्म्स में ये स्टिफनेस और स्टेबल हेड पोजीशन की वजह से वो पुल शॉट्स बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। जैसे ही वो शॉट खेल लेते हैं बॉडी वेट को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 80% को फ्रंट फुट पे लाते हैं। चलिए ड्राइव्स पर वापस चलते हैं, क्योंकि शुभमन गिल के ड्राइव शॉट्स प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जिसको देख के सचिन की याद आती है। ये वही फ्लॉलेस प्रोसेस को दोहराते हैं। इनके क्रिकेट आइडल भी सचिन है और इंटरव्यूज में अक्सर वो सचिन तेंदुलकर का जिक्र करते हैं। बाकी ड्राइव्स की तरह ऑन ड्राइव्स के लिए भी शुभमन गिल ऑफ स्टंप की तरफ 3 से 4 इंच मूव करते हुए स्टैंस लेते हैं। बॉल जैसे ही उनके करीब आता है तो वो बॉडी वेट को 80% फुट पे ले आते हैं और 20% बैक फुट पर रखते हैं। बॉल का वेट करते हैं, हेड पोजीशन के बिल्कुल नीचे बॉल को हिट करते हैं। ऑन ड्राइव में आर्म्स पोजीशन की एक क्लासिक एग्जांपल गिल की ये शॉट है। जब बैट और बॉल का इम्पैक्ट होता है, आप उनका लीडिंग हैंड देखिए। उनका बैट और लीडिंग हैंड दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे उनका हैंड और बैट एक ही इक्विपमेंट है। अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो कोई भी ड्राइव खेलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो ऑन ड्राइव हो, स्क्वायर ड्राइव हो या कवर ड्राइव हो, हमेशा बैट और लीडिंग हैंड को एक लाइन में ही होना चाहिए। ये दो फोर्सेस जब एक ही दिशा में लगते हैं तो रिजल्ट गिल के शॉट जैसा होता है।